दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं पूरा सीक्वेंस सीरीज समझाने वाला हूं और ये वीडियो आपके काम आएगा अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो मेंस, एडवांस, बिट सेट, सीटी कुछ भी हो। शुरुआत करते हैं और डायरेक्ट बात करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एपी। होती क्या है वो समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। मतलब पहली टर्म ए है तो इसको बोलेंगे a1, दूसरी टर्म होगी a प्लस डी जिसको a2 बोलेंगे, फिर अगली टर्म होगी इसमें डी ऐड करते जाओ तो a प्लस 2d होगी, इसको a3 बोला गया, एंड सो ऑन। अब सवाल ये है कि nth टर्म क्या होगी। तो बहुत सिंपल लॉजिक से अपन समझ सकते हैं इस बात को कि पहली टर्म में 0d, दूसरी टर्म में 1d, तीसरी टर्म में 2d, तो टर्म नंबर है उससे एक कम d आ रहा है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हुआ आपका पहला पॉइंट, जनरल टर्म, जिसको बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया आपका। अब सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा। तो फॉर्मूला लिखेंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से अगर इसको देखें तो ये लिखा हुआ है a प्लस, इसको मैं लिखूंगा a प्लस a, तो a प्लस n माइनस 1 डी क्या है, लास्ट टर्म, तो इसको कई बार l भी बोल दिया जाता है। तो इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं कि n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। थर्ड पॉइंट हुआ स्पेशल सीरीज का सम, जिसमें सबसे पहले आता है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन टिल n। इसका आंसर होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। सबसे पहले ये हुआ। दूसरा सम जो आपको याद करना है वो है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका आंसर हमें याद करना होगा, दिस सम विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ एक nth ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या होगा आंसर इसका, ये होगा फर्स्ट टर्म विच इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। देखिए ये सब एपी है, अलग अलग कॉमन डिफरेंस है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2n माइनस 1। तो किसी भी ऑड नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n माइनस 1 से। फिर यहां पर जो थर्ड होगा सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर। मतलब क्या हुआ आपका यहां पर, ये आप लिखोगे सम होगा आपका 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन an। यहां पर अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, अगर पहले नंबर से 2 कॉमन लिया तो 1 मिला, दूसरे से 2 कॉमन लिया तो 2 बचा, तीसरे से 2 कॉमन लिया तो 3 बचा, nth से 2 कॉमन लूंगा तो n बचेगा। और ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का ट्वाइस, तो आंसर क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। तो यहां से एक और बात समझ में आई कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा इवन नंबर होता है, ये बात हम कह सकते हैं यहां से। चौथी जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसको लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो इसका सीधा फॉर्मूला हमें याद करना चाहिए। देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन वाला पार्ट, यानी कि आपको फॉर्मूला अप्लाई आना चाहिए और याद होना चाहिए। तो ये हुआ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। और पांचवा और आखिरी जो हमें याद होना चाहिए वो है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल n क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका आंसर, इस सम को हम याद कर लेंगे, ये आएगा आपका n स्क्वायर, सॉरी n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये स्पेशल में हमें याद रखेंगे। और अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक आखिरी, अब चौथा पॉइंट जो हमें याद रखना है कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स हमेशा कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट टर्म nth टर्म बराबर होगा सेकंड टर्म n माइनस 1 टर्म। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, और इसको हमने बोला लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, इसको हमने बोला लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो rth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो अब इसमें क्या ऐड करूं, तो ध्यान से देखिए आप n प्लस और इन दोनों का सम देखिए n प्लस 1, इन दोनों का सम देखिए n प्लस 1, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो n माइनस r प्लस 1, इन दोनों का सम करो n प्लस 1 आएगा। यानी कि अगर सवाल पूछ लिया गया कि बताइए लास्ट rth टर्म फ्रॉम द लास्ट, अगर सवाल पूछ लिया गया rth टर्म फ्रॉम एंड, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, rth टर्म फ्रॉम द एंड, अपना आंसर है a n माइनस r प्लस 1। और इसको अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूं तो क्या होगा, a प्लस टर्म नंबर माइनस 1 इंटू डी, तो आंसर आएगा a प्लस n माइनस r इंटू डी। बहुत सिंपल है ये, समझ। वैसे rth टर्म फ्रॉम द एंड निकालने का एक और तरीका है, जैसे कि मान के चलिए एक AP लिखा हुआ है a1 a2 एंड सो ऑन, तो अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं यानी कि an माइनस 1 एंड सो ऑन, तो अब यहां पर होगा क्या, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो d की बजाय माइनस d हो जाएगा। और अब rth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ a1 a2 एंड सो ऑन
निकालने की बजाय आप rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालो इसका, और यहां फर्स्ट टर्म बनेगा an और कॉमन डिफरेंस बनेगा -d, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका एक चौथा पॉइंट। और एक आखिरी पॉइंट, और एक आखिरी पांचवी पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपका? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पर सारे ऑब्जर्वेशंस का एपी में होना जरूरी नहीं है, आई बात समझ में? ये हुआ अर्थमेटिक मीन। अब जो 6 पॉइंट ऐसी के अंदर अगर सवाल में दिया हुआ है कि इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, अगर दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? इसमें a1 a2 a3 एंड सो ऑन टिल an। तो हमने क्या किया? a और b के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया, और ऐसा करने से एक एपी क्रिएट होती है। और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और ये जो b है ये n प्लस टूथ टर्म है। समझना बहुत आसान है, ये पहली टर्म बीच में n टर्म, तो ये हो गया n प्लस वन टर्म, तो ये n प्लस टूथ टर्म। ऑलराइट, अब अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मुझसे सवाल पूछ लिया जाए कि आरथ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस आर डी। यहां तो r-1 लिखना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं लिखा? पहला अर्थमेटिक मीन जो है वो 2 है, सेकंड टर्म है। थर्ड अर्थमेटिक मीन, सो सेकंड अर्थमेटिक मीन इज द थर्ड टर्म, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 3 माइनस 1 यानी कि 2d, ठीक है ना। मान के चलिए आरथ अर्थमेटिक मीन जो है वो r प्लस वन टर्म है, तो यहां लिखना चाहिए था r प्लस वन माइनस वन, तो प्लस माइनस वन कैंसिल होता है तो बचता ये है। तो ये हुआ आपका पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म। अब बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है वो एक छोटा टॉपिक है और कनेक्टेड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो इसकी जो टर्म्स होती हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का रेसिप्रोकल होती है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल किया जाए तो आपको एक एपी मिल जाएगी। देखिए, अगर आप यहां से देख सकते हो 1 इक्वल टू ए, 1 प्लस डी इक्वल टू ए प्लस डी, 1 प्लस 2 डी इक्वल टू ए प्लस 2 डी, तो अगर इनको रेसिप्रोकल किया जाए तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखाई देगा। और यहां पर अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो जनरल टर्म बनेगा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म थी उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो एक तो अपने को ये पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा, यहां पर कोई सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ भी अपने को नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। इसके अलावा हार्मोनिक मीन जो होता है, देखो अगर दो टर्म्स की बात करूं, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी की बात करूं, तब तो आंसर सीधा सीधा आता है 2ab अपॉन a प्लस बी। लेकिन मान के चलो कि मैं हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स की बात करूं तो आंसर हो जाएगा n अपॉन, ये रहेगा आपका 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 एंड सो ऑन 1 अपॉन an, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम, ये होता है हार्मोनिक मीन, ठीक है। बस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इतना ही हमें याद रखना होगा। अब बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। थर्ड नंबर पे आता है जीपी, और अब जीपी क्या होती है पहले वो समझेंगे। यानी कि यहां पर जीपी का मीनिंग होगा अगर कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट होता है तो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो नेक्स्ट टर्म पाने के लिए पिछली टर्म में आर मल्टीप्लाई, एक नंबर कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई करते जाओ, तो a इंटू आर ए आर, ए आर इंटू आर ए आर स्क्वायर इंटू आर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अब सवाल ये कि इसकी nth टर्म क्या होगी। तो अगर ये a1 है जिसमें r पावर 0 है, ये a2 है r पावर 1 है, ये a3 है r पावर 2 है, जो टर्म नंबर है उससे एक कम पावर है, तो यहां पर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि यहां पर जो जनरल टर्म होगी वो जनरल टर्म होगी a इंटू r टू द पावर n माइनस 1। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज, अगर यहां पर सम का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो सम ऑफ n टर्म्स होता है a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, राइट। वैसे इसके सम का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका सम का डेरिवेशन एजीपी में भी काम आता है। तो जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस 1, ये सम लिखा। अब जब भी जीपी या जीपी का कुछ मिक्सचर आए तो आप उस सम के इक्वेशन में r कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी टर्म आती है उसको एक शिफ्ट करके लिखो, जैसे कि a इंटू आर ए आर, एक शिफ्ट करके यहां लिखा, ए आर इंटू आर इज ए आर स्क्वायर, तो इसको शिफ्ट करके यहां लिखा एंड सो ऑन। अब यहां पर जो होगा ए आर टू द पावर n माइनस 2, ठीक है ना, इंटू आर ए आर टू द पावर n माइनस 1 बनेगा, और ए आर टू द पावर n माइनस 1 इंटू आर बनेगा ए आर टू द पावर n। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो देखिए क्या होगा, ये बनेगा आपका 1 माइनस आर इंटू एस, और यहां पर ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए माइनस ए आर टू द पावर n। अब यहां से आप s निकाल सकते हो, और यहां से a कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस आर पावर n, और यहां से जो 1 माइनस आर था वो नीचे फेंका, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आपको ऊपर नीचे केवल -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब सम ऑफ n टर्म्स के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अब यहां पर आप समझिए कि यहां पर कहने का मतलब यह कि n टेंड्स टू इंफिनिटी है, लेकिन हर केस के अंदर आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स नहीं निकाल सकते हो। यह तभी पॉसिबल है अगर r जो है आपका -1 to 1 हो। इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका है कि मॉड ऑफ r शुड बी लेस देन 1। अगर r -1 से बीच में होगा, -1 to 1 के बीच में होगा, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगी, तभी आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाल सकते हो, और इसका फॉर्मूला होगा a अपॉन 1 माइनस r।
और ये आया कहां से, जो अभी हमने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखा था उसी के अंदर ये दो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वहां से डिराइव हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि एजीपी में क्या होता है। अब देखिए अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ए अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मिक्सचर रहेगा। तो यहां पर मैं सीधा सम लिखता हूं और सम होगा ए प्लस डी इंटू आर। अब देखिए एक पार्ट से तो ए भी बन रहा है और जीपी भी इंट्रोड्यूस कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग कॉमन रेशियो। नेक्स्ट क्या बनेगा, ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर। देखिए ए प्लस डी ए प्लस टू डी 1 आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ये लास्ट तक चलता जाएगा और लास्ट में बनेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। अब यहां पर जो हमने ट्रिक सीखी थी कि जब भी जीपी आ जाए तो वहां पर आपको क्या करना है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो और टर्म्स में एक एक प्लेस पर शिफ्टिंग दो। तो ए इंटू आर ए आर, यहां रहेगा ए प्लस डी इंटू आर इज आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पर कुछ आएगा और लास्ट में क्या बन जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें जब आर मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, आर पावर एन। अब देखिए ध्यान से क्या होता है, जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू, ये नीचे ए रहेगा, ये बनेगा ए आर माइनस ए आर, तो बचेगा क्या, केवल डी आर बचेगा। यहां क्या बचेगा, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, 2d आर स्क्वायर माइनस डी आर स्क्वायर, दोस्तों ये बन जाएगा डी आर स्क्वायर, केवल बचता है। यानी कि यहां से बना डी आर, यहां से मिला डी आर स्क्वायर, इसका मतलब है यहां तक क्या मिलेगा, डी आर टू द पावर एन माइनस वन, और यहां पर क्या बच जाता है, माइनस ए टाइम्स ऑफ एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर टू द पावर एन। और अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑब्जर्व करना, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका बन जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये एज इट इज रहेगा। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आप सम का फॉर्मूला याद कर सकते हो, और सम का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर टू द पावर एन, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मान के चलिए हम एजीपी की इनफाइनाइट टर्म्स की बात करें तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर आप एजीपी की पूरी प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हो तो जस्ट फिगर आउट की कॉमन रेशियो क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है एपी का। इसके बाद हम बात करेंगे आखिरी टॉपिक जिसको बोलते हैं एएम जीएम और एचएम के बीच का रिलेशन। आखिरी टॉपिक है कि एएम शुड बी मोर देन इक्वल टू जीएम शुड बी मोर देन इक्वल टू एचएम। तीनों के बारे में हमने बात कर ली, क्या होता है इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये लॉ जो है, जो ये जो इनइक्वालिटी है ये वैलिड है पॉजिटिव नंबर्स के लिए। दूसरी बात, जो इक्वालिटी है वो इक्वालिटी केवल ट्रू है इफ ऑल नंबर्स आर इक्वल। जब सारे नंबर्स बराबर हो जाएंगे तब इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, होल्ड करेगी, इक्वालिटी सही होगी। तो ये हुआ पूरा सीक्वेंस सीरीज खत्म। इसके अलावा कोई टॉपिक आपको लगता है मैंने आपको यहां पर नहीं समझाया है तो कमेंट में लिखिए सीक्वेंस सीरीज का वो टॉपिक। और इसके अलावा आप पिछले 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो लगाइए। इससे होगा ये कि आपके चैप्टर के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन करेंगे और वहां पर आप मुझे अपने डाउट्स सेंड कर सकते हो। दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और किसी भी टॉपिक अगर आप समझना चाहते हो, चैप्टर को समझना चाहते हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगर ए एम एच एम को मल्टीप्लाई करें तो जी एम का स्क्वायर मिलेगा, और अगर nth टर्म चाहते हो तो सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये कुछ रैशनल टेलीस्कोपिक और रूट टेलीस्कोपिक सीरीज़ हैं जो मैं ऐड करना भूल गया था, तो आई होप ये आप नोट डाउन कर लेना तो आपको फ़ायदा रहेगा।